नमस्कार। आज मैं कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में अपितु पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। हिंदी साहित्य के लगभग 1200 वर्षों के इतिहास में तुलसीदास को छोड़कर इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित व्यक्तित्व दूसरे कवि का नहीं है। वह हिंदुओं के लिए वैष्णव भक्त, मुसलमानों के लिए पीर, सिखों के लिए भगत, कबीरपंथियों के लिए अवतार, आधुनिक राष्ट्रवादियों के लिए हिंदू मुस्लिम ऐक्य विधायक, प्रगतिशील तत्वों की दृष्टि से समाज सुधारक, जातिगत श्रेष्ठता के विरोधी, सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के पक्षधर, क्रांतिकारी और क्षमता, बंधुत्व भावना, न्याय तथा एकता के प्रतिपादक के रूप में मान्य हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि हैं। मध्य युग में पंडितों और मुल्लाओं के धार्मिक साम्राज्यवाद का विरुद्ध सर्वहार संतों ने जो प्रबल साहित्यिक क्रांति की थी, उसका नेतृत्व और स्वर वहन कबीर ने किया था। उन निर्धन निरक्षर पर क्रांतिकारी संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों के सांप्रदायिक भेदभाव को निरर्धक बतलाकर मानव समाज की सांस्कृतिक एकता की जो आवाज़ लगाई थी, उसमें कबीरदास का स्वर सबसे ऊंचा था। कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ। उनके संबंध में, कबीरदास के जन्म के संबंध में जनश्रुति है कि वे ज्योति के रूप में काशी की लहर तारा के तालाब से अवतीर्ण हुए थे। नीरू नामक जुलाहा दंपति नीमा का गौना कर उधर से जा रहा था। उन लोगों ने उस बालक को उठा लिया और घर पर लाकर पालन पोषण किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बंगाल में एक जाति थी जिनका नाम था जोगी। इस जोगी नामक जाति को ना हिंदू मानते थे, ना मुसलमान मानते थे। उसी जाति में कबीरदास का जन्म हुआ होगा बोलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। एक दूसरे मत के अनुसार रामानंद ने एक ब्राह्मणी पर प्रसन्न होकर यह ना जानते हैं कि वह विधवा है, उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उसी के गर्भ से कबीरदास उत्पन्न हुए थे। पुत्र होने पर लोक भय से वह ब्राह्मणी लहर तारा पर उसे फेंक आई और नीरू नीमा ने उसे उठा लिया। जुलाहा माता पिता ने उस बच्चे का नामकरण काजी से कराना चाहते थे। तब उसका नामकरण के लिए काजी के पास जाते हैं। तब जो काजी ने उनका नामकरण के लिए 4 नाम निकाले थे। एक कबीर, अकबर, कुबरा और कुबरिया, ये 4 नाम निकालते हैं। काजी एक गरीब मुसलमान के जुलाहा दंपत के जुलाहा परिवार में इतने बड़े बड़े नाम कैसा आया बोलकर झंझुला हो उठते हैं। पर इतने में वह बालक कहा उठा कि आत्मा रूप और शब्द प्रकाशी। ये बातें सुनकर काजी ने उसका नामकरण कबीरदास रख दिया। जब कबीर 5 साल के बच्चे थे
तभी हर घड़ी खेलते खाते राम राम जपा करते थे। लोग उन्हें चिढ़ाते हैं और निगुरा कहते थे। इससे कबीर को बड़ा दुख हुआ था। स्वामी रामानंद ने ब्रह्मबेला में रोज गंगा स्नान करते थे। अतः एक दिन कबीर ने उनके स्नान कर लौटने से पहले अंधेरे में जाकर घाटी की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जब स्नान करके लौटते तो उनका पांव कबीर के शरीर पर पड़ गया और सहसा उनके मुंह से राम राम निकला पड़ा। बस कबीर ने रामानंद को अपना गुरु और राम राम को गुरु मंत्र मान लिया। यह भी कहा जाता है कि कबीर पंडितों और मुल्लाओं के बाह्य आडंबरों का निंदा किया करते थे। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे चिढ़े हुए थे। तब लोगों ने उनसे कबीर की जब एक बार सिकंदर लोदी बादशाह ने काशी पहुंचे तब लोगों ने उनसे कबीर की शिकायत की थी। सिकंदर लोदी की आज्ञा से कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में फेंक दिया गया। मगर थोड़ी देर के बाद वे गंगा की धारा पर आसन जमाए बैठे दिखाई पड़े थे। मृत्यु के संबंध में जो जनश्रुति है उनके अनुसार मरने के पहले कबीरदास मगहर चले गए। वहां कबीर के हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य पहुंचे। हिंदू शिष्य वीर सिंह बघेला और मुसलमान शिष्य नवाब बिजली खां, ये दोनों कबीर को शव लेना चाहते थे। वीर सिंह ने उनके शव को जलाना चाहते थे और बिजली खां ने कब्र में दफनाना। कबीर ने दोनों को समझाया कि मेरे शव के लिए झगड़ा ना करना और कुछ कमल के फूल और चादर लेकर एक कोठरी बंद करके कमरे में चले जाते। थोड़ी देर में एक आवाज आई और कोठरी खोली गई, मगर यहाँ कबीर का शव ना था कि वे ही दो चादरें और फूल। अतः आधे फूलों को वीर सिंह ने जलाया और आधे बिजली खां ने दफनाया। कबीर की रचनाओं को अंत साक्ष्य पर निर्धारित करने से कबीर के पदों के अनुसार, कबीर के दोहों के अनुसार संक्षेप में हम कबीरदास के बारे में ये कह सकते हैं कि कबीरदास जाति की जुलाहा थे और कपड़े बुनने का उद्यम करते थे। कबीर का जन्म और निवास स्थान काशी था। रामानंद उनके गुरु थे। कबीर के पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली थी। कहते हैं कबीर भक्ति भजन में ही लगे रहते थे, इसीलिए कपड़े बुनने का काम ठीक से नहीं चलता था। फलता उनके बाल बच्चों को खान पीने का बहुत तकलीफ होती थी। उसकी माता इस कारण बहुत दुखी रहती थी और कबीर को बराबर भगवान का भरोसा दिलाते रहते थे। कबीरदास ने उनकी माँ को भगवान का भरोसा दिलाते रहते थे। कबीरदास का मृत्यु सन 1518 में हुई। उन्होंने स्वतः कोई पंथ नहीं चलाया था। उनके मृत्यु के बाद
उनके नाम पर एक संप्रदाय चला, वे कबीर पंथ से है। कबीर का प्रसिद्ध ग्रंथ है बीजक। इसका प्रकाशन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने करवाया था। इस बीजक नामक ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साकी, सबद और रामायणी। कबीर का प्रथम दार्शनिक सिद्धांत है ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापक एवं निर्गुण है। इस दृष्टि से कबीरदास एकेश्वरवादी है। वे जानते हैं कि भगवान एक है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग भगवान नहीं होता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। धन्यवाद।